तो बेटा हम बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की, यानी हमने कहा x प्लस ए रेज टू द पावर n अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो। अब बेटे अगर हम तीन टर्म लें, आपसे कहा जाए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और w भी किया जाए इसकी बेटे पावर 5 या इसकी पावर n, यानी अब यहाँ पे बाइनोमियल का मतलब बेटा दो होता है, तो दो नहीं, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। आपसे कहा जाए अब बेटा ऐसा कुछ, यानी यहाँ पे 4 टर्म हो गए, 5 टर्म हो जाएं, यानी अब इसको कहते हैं हम मल्टीनोमियल थ्योरम। आई बात समझ में? अगर बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करना हो तो आप तो कर लोगे, उसका होल की दिक्कत आएगी, होल पावर 4। यानी अगर बेटा x और y दो ही टर्म हो और n पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप x प्लस वाई की पावर n आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ बेटा अगर दो से ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम उसके लिए पढ़ते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो राइट डाउन, लिखो बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, if n is a positive integer and x1, x2, xn, sk belong to r complex number, यानी अगर ये रियल नंबर्स हों या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, दोनों केस में देखो x1 प्लस x2 प्लस xk की पावर n इक्वल टू समेशन n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अल्फा के फैक्टोरियल इनटू x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2 और xk रेज द पावर अल्फा k। ठीक है बेटे, xk रेज टू द पावर आपसे कहा जाए अल्फा k, जहां अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट, ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के इक्वल टू n, क्योंकि आपने देखा था बेटा बाइनोमियल थ्योरम पे भी जो सम ऑफ इंडिसेस इन ईच टर्म क्या था, n था, तो यहाँ पे भी यानी ये जो पावर हैं x1, x2, xk की, इनका सम क्या होगा, n ही होगा। यानी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा k इज इक्वल टू बेटा कितना, n। ठीक है ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा k इज इक्वल टू n, यानी x1 प्लस x2 प्लस xk रेज द पावर n इज इक्वल टू समेशन n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा k फैक्टोरियल और इसकी बेटे इनटू है x1 रेज द पावर अल्फा 1, इस तरह से जहां अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k आर नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा k इक्वल टू n। नोट करो बेटा, ये है मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, मल्टीनोमियल थ्योरम। अब देखिए एक नोट बेटा, आपसे कहा जाए इस एक्सपांशन में x1 रेज द पावर अल्फा 1, x2 रेज द पावर अल्फा 2 और xk रेज द पावर अल्फा k का जो कोफिशिएंट होगा वो ये वाला हो जाएगा। यानी अब आप नोट लिख सकते हो, राइट डाउन। ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए पहले आप देखो बेटे, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था, यानी आपको यहाँ से इतना नोट करना है, ये है मल्टीनोमियल थ्योरम का बेटा स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम, यानी x1 प्लस x2 प्लस xk रेज द पावर n इक्वल टू समेशन दिस वन। ठीक है, ओके। अब दे बेटे ध्यान देना, आपसे कहा जाए नोट, हम बेटे कहें नोट, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x1 to the power alpha 1 into x to the power alpha 2 into
अल्फा 3 and so on xk raised the power alpha k in the expansion of expansion of x1 plus x2 plus x3 plus xk raised to the power n is क्या होगा बोलो, समेशन बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अल्फा के फैक्टोरियल। यानी इस एक्सपांसन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xk रेज द पावर n के एक्सपांसन में, ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x1 रेज द पावर अल्फा 1 इंटू, यानी आपसे कहा जाए बेटा इसका, यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ये लिखा हुआ है समेशन n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल एंड अल्फा k फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब दे बेटा आपसे कहा जाए इन पर्टिकुलर, देखो ध्यान दो, आप आगे बढ़े, हम नोट करिए। ठीक है बेटा, अब आपसे कहें हम इन पर्टिकुलर बेटे पहली बात आपसे कहा जाए a प्लस बी प्लस सी, अगर हमें इसकी पावर बेटा n लिखना हो तो दैट इज समेशन n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल। फिर बेटा आप कहोगे a रेज द पावर अल्फा 1 b रेज द पावर अल्फा 2 c रेज द पावर अल्फा 3। ठीक है ना। a रेज द पावर अल्फा 1 b रेज द पावर अल्फा 2 c की पावर बेटा आपसे कहा जाए अल्फा 3 और सब्जेक्ट द कंडीशन दैट यहाँ क्या होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बेटे क्या होगा दैट इज n हो जाएगा। अब जैसे देखो बेटे आपसे कहा जाए, ध्यान दें आप, हम बेटा आपसे कहें कि मान लो a प्लस बी प्लस सी का बेटा होल स्क्वायर, आपको पता कितना होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको आप लिखोगे समेशन 2 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल बेटा a की पावर अल्फा 1 b की पावर अल्फा 2 और c की पावर बेटे अल्फा 3। देखो बेटा अब ये जो समेशन वैरी करेगा ना ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पे करेगा। यानी देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। देखिए आपसे कहा जाए ये बेटे एक शर्त है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 1 होगा, तो बेटा एक सेट आएगा 2 होगा, यानी अल्फा 2 0 हो अल्फा 1 2 हो ये 0 हो ये 0 हो। देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू, समझ गए ना। तो देखिए यानी एक केस आएगा, देखो ये समेशन में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेरी कर रहे हैं। अच्छा दूसरा बेटे क्या आएगा, ये 0 हो जाए ये 2 हो जाए ये 0 हो जाए, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर नॉन नेगेटिव, यानी 0 वैल्यूज अलाउड है। और फिर बेटा एक केस हो जाएगा, ध्यान दो बेटी, आपसे कहें हम कि दैट इज ये 0 ये 0 ये 2 हो जाए। फिर बेटा चौथा केस क्या आएगा, एक 1, देखो ये 1 ये भी 1 ये 0 हो जाए। फिर बेटे क्या आएगा 1 1 0 1 और छठा केस आएगा 0 1 1, यही आएंगे ना। और जब बेटा आप ओपन करोगे पहला केस
अल्फा 1 को 2, अल्फा 2 0, अल्फा 3 0 कितना आएगा बेटा ये 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और a की पावर अल्फा 1 2 बाकी 0। यार ये ध्यान दो बेटा, पहला सेट देखोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा सेट लोगे क्या आ जाएगा बोलो b स्क्वायर आ जाएगा, तीसरे में c स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेटा देखिए 1 1 0 यानी अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा 3 0 तो कितना आ जाएगा ये बेटा 2ab आ जाएगा और यहाँ से 1 0 1 यानी 2ac आ जाएगा प्लस बेटा 2bc आ गया। समझ गए आप? यानी ये इसका मतलब है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू बेटे कितना हो गया बोलो ये 2 हो गया। समझ गए? ओके, तो अगर a प्लस b प्लस c की पावर n है तो दैट इज समेशन n फैक्टोरियल अपॉन ऐसा, और ये बेटा हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल कर दिया। अगर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ओपन करना हो तो आपके पास वो मिल जाएगा, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू बेटे कितना है 2 है। यानी हमें इस इक्वेशन को ध्यान देना है, ये बेटा 2 लिखा है। ये 6 केस बनेंगे कि अल्फा 1 2 अल्फा 2 0 अल्फा 3 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2 2। समझ गए? यानी ये है बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक, और आपने कहा है कि x1 प्लस, चलो एक सेकेंड ना, एक सवाल लिखिए, राइट डाउन बेटे। हम बात करें एक क्वेश्चन की, देखिए ध्यान दो आप, देखिए सवाल बेटा क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, देखो बेटे क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, देखो कोफिशिएंट ऑफ a4 a रेज़ द पावर 4 इंटू b क्यूब इंटू c स्क्वायर इंटू d in the expansion of, this is beta a minus b in the expansion of a minus b plus c minus d raised the power 10। ठीक है बेटा, रेज टू द पावर कहा जाए तो बेटा 10, ठीक है ना, इसकी पावर क्या है ये 10 है। अब देखो हमें कोफिशिएंट चाहिए a4 b क्यूब c स्क्वायर और d का इन दिस a माइनस b प्लस c माइनस d एक्सपांसन। देख बेटा, यानी इसको बेटे क्या लिखोगे आप, समेशन दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन, देखो अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल अल्फा 4 फैक्टोरियल इंटू बेटा ए रेज़ द पावर अल्फा 1, फिर बेटे बी रेज़ द देखो माइनस बी द पावर अल्फा 2, फिर बेटा सी रेज़ द पावर अल्फा 3 और डी रेज़ द पावर अल्फा 4। अब बेटे देखो अब ये पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी अब यहाँ पर अल्फा 1 4 होगा। ठीक है बेटा, ध्यान दो, करेक्ट, अल्फा 1 4 होगा। दे बेटा अल्फा 2 हमारा कितना होगा 3 होगा, बोल बेटा अल्फा 3 2 होगा और अल्फा 4 1 होगा। देखो इन वैल्यू के लिए क्या बनेगा ये कोफिशिएंट, तो ध्यान दो बेटे अल्फा 1 कितना 4 है, अल्फा 2 -3 है तो -1 की पावर 3 और एक माइनस बेटा और है कहाँ -d पर, यानी अब ये इसका मतलब आप बेटे क्या कहोगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इंटू b की पावर 3 इंटू c स्क्वायर इंटू d इज इक्वल टू, देख बेटा -1 की पावर 4 आएगा, क्योंकि देखिए अल्फा 2 को आप जब 3 करोगे तो -b की पावर बेटा 3, तो -1 के पास 3 बाहर आ जाएगा
और एक माइनस यहाँ से आएगा और इनटू, अब देख बेटा, ठीक है ना, और यहाँ बेटे क्या आएगा, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन बोलो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। समझ गए बेटा, आपसे कहा जाए यही आएगा ना, समझो बात को बेटे। हमें एक कोफिशिएंट चाहिए था a रेज टू द पावर 4 b क्यूब सी स्क्वायर डी, तो कंपेयर करोगे तो अल्फा 1 4 हो जाएगा, अल्फा 2 3 हो जाएगा, अल्फा 3 2 हो जाएगा, अल्फा 4 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब देखिए, यानी यहाँ पे समेशन क्या होगा, अल्फा 1 4, अल्फा 2 3, अल्फा 3 2 और अल्फा 4 1। और उस केस में माइनस 1 की पावर 4 बाहर होगा और ये 10 फैक्टोरियल अपान अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू। और बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ न कुछ आएगा। सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके आना चाहिए 12,600। आई बात समझ में? यानी अगर बेटे आपको कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट निकालना है तो आप इस तरह से यूज़ कर लोगे। समझ गए? A4 B क्यूब C स्क्वायर D, ओके, दैट इज। आई बात समझ में? बोलो भाई, ठीक है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x की रेज द पावर n के एक्सपांसन में x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन, xk की पावर अल्फा k का बेटा कोफिशिएंट होता है समेशन n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड अल्फा k फैक्टोरियल। ठीक है ना? ओके। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा सवाल चेंज है, आपसे कहें हम राइट डाउन। सवाल बेटा है, लिखिए क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ find the coefficient of, that is A3 B4 C5, A3 B की पावर 4 C की पावर 5 in the expansion of बेटा BC प्लस CA प्लस AB, BC प्लस CA प्लस AB रेज द पावर 6। बेटा इस एक्सपांशन में हमें A क्यूब B4 और C5, ठीक है ना। अब बेटे पहली बात अगर हम ध्यान दें तो बेटे देखिए, ध्यान दो, आपसे कहा जाए, देखिए यानी आप ऐसा करो बेटा 5 4 9 3 12, यहाँ 6 है, यानी डबल डबल तो आएगा। तो आप ऐसा करो, देखो हम बेटे लिखें कि देखो ऐसा BC प्लस CA प्लस AB रेज द पावर 6, यानी समेशन। ठीक है बेटा, समेशन कितना होगा ये 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, BC की पावर अल्फा, CA की पावर बीटा और बेटा AB की पावर गामा। अब देखिए ध्यान देना, अब बेटे कितना आएगा ये आएगा समेशन 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा गामा फैक्टोरियल, और यहाँ बेटे देखो रे A की पावर कितना हो जाएगा, A की पावर बीटा प्लस गामा, B की पावर अल्फा प्लस गामा और C की पावर, अरे बोलो, अल्फा प्लस बीटा। समझ गए बेटे आप? यानी अब यहाँ से देखो ये बीटा प्लस गामा है, अल्फा प्लस गामा है, अल्फा प्लस बीटा है। तो बेटा इधर देखो, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी अब बोलो बीटा
प्लस गामा कितना होगा, बोलो रे, बीटा प्लस गामा होगा 3, क्योंकि यहाँ ए की पावर है, यहाँ ए कितना है बीटा प्लस गामा। फिर बेटा बी वाला क्या है, अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा 4, और दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा हो जाएगा 5, और इनको सबको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा 5 4 3 12 कितना बेटा 6, और एक एक आप सेपरेट करते जाओ। देखो दिस माइनस दिस, तो बीटा प्लस गामा यहाँ 6 करोगे तो अल्फा बेटा 3 आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा को 4 करोगे तो बीटा 2 आ जाएगा, और अल्फा प्लस तो गामा कितना आ जाएगा 1। देख लो आप, अल्फा 3 बीटा 2, और बेटे गामा कितना आ गया, अरे बोल रहे ए बी यानी कितना 1। यानी बेटा अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यानी यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आंसर इज, देखिए इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 3, बी की पावर 4, सी की पावर 5 इज इक्वल टू बेटा, आंसर में लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल अपान अल्फा कितना है 3 फैक्टोरियल, बीटा कितना है 2 फैक्टोरियल, गामा कितना बेटा 1 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और सॉल्व होके इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, बोलो 60 आ जाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अगर मल्टीनोमियल थ्योरम में, ठीक है ना, अगर सर्टेन टर्म्स के पावर्स का अगर कोफिशिएंट चाहिए तो आप ये तरीका बेटा दे सकते हो और दोगे आप। ओके, ठीक है, राइट डाउन। देखो बेटा आपसे कहा जाए लिखिए, कोई दिक्कत बेटी, कोई परेशानी, यहाँ पे हमने क्या किया, ये बेटा हमने कंपेयर किया, बीटा प्लस गामा कितना हो गया 3 हो गया, अल्फा प्लस गामा कितना 4 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ बेटे क्या हुआ 5 हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तीनों को ऐड कर दिया, ऐसा आ गया, सब्ट्रैक्ट करते गए तो अल्फा 3 बीटा 2 और ठीक है ना गामा 1, ठीक है। तो इस तरह से इसका आ गया कोफिशिएंट। अब देखिए नोट, बेटा आपसे कहा जाए राइट डाउन, देखिए लिखो बेटा, द नंबर ऑफ distinct terms in the expansion of x1 plus x2 plus x3 plus xk at the power n r बेटा n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1। ये बेटा वही आंसर है कि अगर x1 प्लस x2, आपने कहा था बेटा ने कि xk इज इक्वल टू n होता है यहाँ पे, तो जितने इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वही बेटा इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। देखो जितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने सेट ऑफ वैल्यू जाएगी x1 x2 xk के लिए, और हर सेट के लिए एक सॉल्यूशन, यानी बेटा हर सेट के लिए एक नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xk की पावर n के एक्सपांशन में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो आप कहोगे n प्लस के माइनस 1c के माइनस 1, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ n प्लस के माइनस 1c के माइनस 1,
किसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 की पावर n के एक्सपांसन में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेटे कहा जाए टर्म्स आर n प्लस के -1 सी के -1। वही केस है कि अगर हम ये बेटा इक्वेशन लें, आपसे कहा जाए अगर हमने कहा इस इक्वेशन के जितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने टर्म्स होंगे इस एक्सपांसन में। ठीक बेटा, प्रूफ भी आपके सामने आ गया। भी आपने कहा ना कि भाई हाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x के इक्वल टू n के एक्सपांसन में जितना बेटा ठीक है ना नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। ब्रदर देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो अल्फा 1 आ जाएगा यहाँ। बात बेटे वही है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा के इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इसके जितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने ठीक है ना इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे। देख बेटा इसको एक्सपेंड करोगे तो आपने क्या कंडीशन आई थी कि अल्फा 1 प्लस तो वैल्यू किस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू सर्कुलेट होगी। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xk की पावर n आर n प्लस के -1 सी के -1। ठीक है, चलो अब सीधे बेटे सवाल मिलते हैं, इसमें सीधे से क्वेश्चन मिलते हैं। आपसे कहा जाए बेटा हम एक क्वेश्चन की बात करें, राइट डाउन। आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखो हम बेटे कहें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपसे कहा जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एट द पावर n। तो आंसर होगा बेटा n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 दैट इज n प्लस सी n प्लस 3 सी 3 n प्लस 3 सी 3 जो भी आंसर आ जाए आप बेटा नोट कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए जब आपने बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था तो आपने कहा था कि मिडिल टर्म है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मिडिल टर्म है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो ऐसे बेटा अगर हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए इन मल्टी नॉमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन मल्टी नॉमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो राइट डाउन greatest coefficient in multinomial greatest coefficient in multinomial expansion, यानी multinomial expansion ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। बेटा फार्मूला लिखना आपको, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xk की पावर n इज, दे बेटा ये है दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल एट द पावर k माइनस r, q फैक्टोरियल रेज टू द पावर k माइनस r। ठीक है बेटा, इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू दे बेटा इंटू हम बेटे कहें q प्लस 1 फैक्टोरियल रेज द पावर r। अब समझना होगा फिर बेटा q इज क्वोशेंट, r इज रिमाइंडर। ठीक है ना,
देखो वेयर Q इज quotient, R is remainder, when n is divided by k। अगर हम n को k से डिवाइड करें तो q कोशेंट होगा और r रिमाइंडर होगा। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन है ये QUOTIENT क्वेश्चन। R इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय k। यानी बेटा इस रिजल्ट को आप याद करिएगा, पर्टिकुलर रिजल्ट है और पर्टिकुलर सवाल क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात। और अगर एक रिजल्ट याद करने से 4 नंबर के चांस बन रहे हैं तो बेटे इसको बना लेना चाहिए। ठीक है ना, वो चांस बना लेना चाहिए। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xk की पावर n में, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज n फैक्टोरियल अपॉन बेटे ऐसा q फैक्टोरियल रेज द पावर k माइनस r इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल रेज द पावर r। जहाँ बेटा देखो अगर हम n को k से डिवाइड करें तो q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल रेज द पावर k माइनस r इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल रेज टू द पावर r। ठीक है ना, इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल रेज टू द पावर r। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो बेटे, देखिए आप राइट अ क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कहा जाए बेटे राइट अ क्वेश्चन। आगे बढ़ें, चलो देखो क्वेश्चन है, लिखो बेटे फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। सवाल है बेटा फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन a प्लस b प्लस c प्लस d रेज द पावर 15। ठीक है ना। अब बेटा देखो यहाँ n इज इक्वल टू 15 है, k इज इक्वल टू 4 है। आप 15 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बेटा अरे कोशेंट 3 आएगा और रिमाइंडर भी 3 आएगा। यानी q इज इक्वल टू 3 हो गया, r इज इक्वल टू भी 3 हो गया। समझ गए बेटा, q इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3। और फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल रेज द पावर k माइनस r इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल रेज द पावर r। तो बल आंसर आ गया बेटा कितना, दैट इज आंसर इज 15 फैक्टोरियल अपॉन q यानी 3 की पावर k माइनस r, यानी बेटा 1 हो गया। 3 फैक्टोरियल और q प्लस 1 यानी 4 फैक्टोरियल रेज द पावर 3, यानी 4 फैक्टोरियल रेज द पावर 3। ये बेटा आंसर आ गया। यानी अगर आपको मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में बेटा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए तो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल रेज द पावर k माइनस r इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर r, जहाँ q r क्या है, कोशेंट और रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय k। ठीक है, तो यहाँ बेटा अगर हमने 15 को 4 से डिवाइड किया तो कोशेंट 3 रिमाइंडर 3 यानी q इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3। और ये बेटा क्या था, फार्मूला था। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है ना, ओके, आई बात समझ में। चलो बेटा आगे देखिए,
अब बेटे ध्यान देना, अगर हमें मल्टीनोमियल, ध्यान दो बेटा, एक्सपेंशन में अगर बेटा हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, समझो बेटे ध्यान को, राइट डाउन एक नोट करके, ठीक है ना। देखो बेटा, हम आपसे कहें लिखो बेटा, राइट डाउन, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बेटा, एंड देखो समझो बेटा, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a1 a2 a3 ak, a1 a2 a3 up to ak बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक ही बात है, तब भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, समझो बेटा, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर r इन द एक्सपांसन ऑफ, दे बेटा a1, देखो एक्सपांसन ऑफ a1 प्लस a2x, समझो बेटा, प्लस a3x स्क्वायर, a3x स्क्वायर एंड सो ऑन, ak में x की पावर k माइनस 1 प्लस बेटी ak इंटू x की पावर k माइनस 1 और इसकी पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन a1 प्लस a2x इक्वल टू n, ठीक है बेटा, इक्वल टू n इज, अब यहाँ पे बेटे क्या कोफिशिएंट आएगा, ध्यान दो आप, देखो समेशन n फैक्टोरियल, देखो समेशन n फैक्टोरियल अपॉन, देख बेटा ये होगा अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अल्फा के फैक्टोरियल, और यहाँ बेटा a1 रेज द पावर अल्फा 1, ठीक है, और बेटे a2 रेज द पावर अल्फा 2, देखो a2 रेज द पावर अल्फा 2, a3 रेज द पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन, दे बेटा ak रेज द पावर अल्फा के, ak रेज द पावर अल्फा के। अब यहाँ बेटे कंडीशंस आएंगी, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देखो वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा के आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बेटा सच दैट इंटीजर्स, सच दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बेटा सच दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के इज इक्वल टू n, अल्फा के इज इक्वल टू बेटा n, और दे बेटा साथ ही साथ आपसे कहा जाए अल्फा 2 प्लस, देखो एंड, अब बेटा ध्यान दो, अल्फा देखो a1 पे तो बेटा x है नहीं, a2 पे है, यानी अल्फा 2, देखो एंड अल्फा 2, एक सेकेंड बेटा, ये ऐसा करो, ये यहाँ से हटा दो, ऐसा एंड बेटा हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी दिस, इसके बाद की कहानी यहाँ है एंड, देखो अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, ठीक है बेटे, प्लस 3 अल्फा 4, 3 अल्फा 4 प्लस बेटा k
-1 इंटू अल्फा के इक्वल टू आर, यानी ये दो कंडीशंस बेटा सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी अल्फा 2 + 2 अल्फा से + 3 अल्फा 4 + k - अल्फा के इक्वल टू आर। समझ गए? यानी अगर हमें a1 + a2x + a3x² + ak इसकी पावर n में अगर कोफिशिएंट बेटा हमें x की पावर r का चाहिए, अगर हमें बेटे कोफिशिएंट x रेज़ टू द पावर r का चाहिए, तो बेटा ये रिजल्ट लिखा हुआ है, यानी दिस इज द रिजल्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट अल्फा 1 + अल्फा 2 अल्फा के इक्वल टू n एंड अल्फा 2 +, ठीक है बेटा, अल्फा 2 + 2 अल्फा 3 + 3 अल्फा 4 के -1 अल्फा के इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखिए हम बेटे एक छोटा सा सवाल करें तो सब बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे? देखो आपसे कहा जाए बेटे हम एक क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर बेटे हम एक सवाल यानी एक क्वेश्चन की बात करें। ठीक है ना, ओके, लिख लिया? दे बेटा आपसे कहा जाए क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 in 1 + 3x 1 + 3x minus 3x² 1 + 3x minus 1 + 3x माइनस ये बेटा 2x³ है, माइनस आपसे कहा जाए 2x³। ठीक बेटा, रेज़ टू द पावर 10। देखिए बेटा इस एक्सपांशन में हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 7 का। ठीक है बेटा, तो आपसे कहा जाए, दे बेटे सीधी सी बात है, हम आपसे कहें देखो अभी आप रिजल्ट लिखा था बेटा कोफिशिएंट ऑफ, देखो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 in 1 + देखो 3x minus 2x³ ये द पावर 10 इज इक्वल टू समेशन 10 फैक्टोरियल अपॉन बेटा देखो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और फिर आपने क्या कहा बेटा a की पावर अल्फा 1, ए बेटा 1 है तो आपने कहा 1 की पावर अल्फा, फिर बेटा इंटू 3 ये द पावर बीटा, और फिर बेटा -2 रेज़ टू द पावर गामा। ये लिखोगे आप सच दैट, देख बेटा सच दैट बोलो अल्फा + बीटा + गामा इक्वल कितना बेटा 10 बोलो, और यहाँ क्या आएगा, देख बेटा x³ है, x³ का मतलब 3 गामा और x का गामा बीटा, यानी बेटे बीटा + 3 गामा इक्वल टू 7, बीटा + 3 गामा इक्वल टू 7। यानी अब हमें यहाँ से अल्फा बीटा गामा को सर्कुलेट करना होगा। आई बात समझ में ना बेटा, देखो आपने लिखा था a2 + 2a3 + 3a3 की -1 इक्वल टू r। ठीक है ना, यानी बेटे अब यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, ओके, और यहाँ बेटा x की पावर 1 है, इसका मतलब देखिए अल्फा + बीटा + गामा इक्वल 10 होगा और बीटा + 3 गामा इक्वल टू 7 होगा।
अब आपसे कहा जाए कि बेटा अल्फा बीटा गामा की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, तो पहले आप इतना बेटा क्वेश्चन पे नोट कर लो, हमें क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। देखिए हमें x⁻7 का इसमें कोफिशिएंट चाहिए, ये हमने लिखा रिजल्ट मल्टीनोमियल से। अब कंडीशन है कि बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 10 होगा, और x⁻7 तो x की पावर कहाँ आएगा बेटा, वहाँ, यानी 3 गामा प्लस बीटा इक्वल कितना बेटा 7। समझ गया। अब आपसे कहा जाए, देख बेटे ना देखो, अब बेटा हम वैल्यूज देखें ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा और बेटा गामा, they are non-negative integers, they are non-negative integers। देखो बेटे आपसे कहा जाए ये बेटा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बेटे क्या है 10 है, और बीटा प्लस गामा 7 है। तो देखिए बेटा अल्फा 3, ये 7, ये 0, बीटा प्लस गामा 0 आ गया, और 7 3 10। फिर बेटा ये आ जाएगा 5 4 और 1, 3 गामा प्लस बीटा 4। इनके बेटे हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। अच्छा अब बेटा 7 1 2, 7 1 और 2, और कोई चीज़ नहीं आएगी बेटे, समझ गए। चौथा केस कोई अल्फा 7 1 8 2 10, तो 3 9 6 1 7, ठीक है। अब देखिए, तो अब बेटा आंसर कितना होगा, यहाँ देखो आप, दिस इज इक्वल टू, देखो समेसन यानी 3 सेट आएगा, अल्फा 3 बीटा 7, यानी आंसर हुआ 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, यानी बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, बोलो, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू बेटा 1 फैक्टोरियल, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और गामा है 2 फैक्टोरियल। समझ गए। ये बेटा हमारा अच्छा है। साथ में बेटे भी तो आएगा 1 की पावर अल्फा। एक मिनट देखो, यहाँ जगह कम पड़ेगी, एक सेकंड बेटा, देखो रुको, एक मिनट है। देखिए अब बेटे दिस इज इक्वल टू, देखो पहला सेट क्या है 370, तो आंसर क्या हुआ 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और 1 की पावर 3, ठीक है बेटा, 3 की पावर 7 और -2 की पावर 0, प्लस बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन दूसरा सेट 5 फैक्टोरियल, फिर बेटा कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ 1 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू बेटा -2 की पावर 1। समझ गए, -2 की पावर 1, प्लस तीसरा सेट क्या बेटे यहाँ है, तो आप क्या लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 1 इंटू -2 की पावर 2। समझ गए बेटे, 1 की पावर 7, 3 की पावर 1, -2 की पावर 2, ये बेटे लिखा है -2 रेज़ द पावर 2। समझ गए। अब इसको बेटे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व करना आपके बस की बात है तो देख लो, ठीक है ना। यानी देखिए
यहाँ 10 फैक्टोरियल 7 वाला 10 9 8 अपॉन ऐसे करके सॉल्व कर लो। और ये बेटा आंसर जो आ रहा फाइनल वो 62,640, यानी फाइनल आंसर है 62,640। यानी ये प्लस ये वाला बेटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि -2 की पावर माइनस हो जाएगा, अगला प्लस होगा। ये पूरा सॉल्व होके आएगा 62,600 एंड बोलो 40। समझ गए बेटे? तो इस तरह से आप देखो बेटा, इसको एक बार आप याद करना है। हमने क्या कहा था कि देखिए x की पावर r का कोफिशिएंट इन a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस ak x की पावर k माइनस 1, उसकी पावर n इज समेशन n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है बेटा, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, अल्फा k फैक्टोरियल इनटू a1 की पावर अल्फा 1 a2, ऐसा लिखा था हमने, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन आप याद करिए, ठीक है बेटा, ओके। तो मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा जल्दी करो, आप इसको नोट डाउन करिए। अरे बेटा ये कैलकुलेशन की टेंशन मत करो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में ही आएगा, अच्छा खासा टाइम रहेगा, ठीक है ना, ओके। यानी x की पावर r का कोफिशिएंट,